नमस्कार। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी होली। कल होली है, होगी। क्या तुम ना मनाओगी? नहीं नहीं ना। क्यों? क्या बताऊं क्यों? आखिर कुछ सुनूं भी तो। सुनकर क्या करोगे? जो करते बनेगा। तुमसे कुछ भी ना बनेगा तो क्या कहूँ? क्या तुम नहीं जानते हो? होली या कोई भी त्यौहार वह मनाती है जो सुखी हैं। जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का सुख नहीं, वह त्यौहार भला किस बितरे पर मनावे। तो क्या तुमसे होली खेलने ना आऊं? क्या करोगे आकर? सक्रुर दृष्टि से करुणा की ओर देखते हुए नरेश साइकिल उठाकर चल दिया। करुणा अपने घर के काम काजों में लग गई। नरेश के जाने के आधे घंटे बाद ही करुणा के पति जगत प्रसाद ने घर में प्रवेश किया। उनकी आंखें लाल थीं, मुंह से तेज शराब की बदबू आ रही थी। जलती हुई सिगरेट को एक ओर फेंकते हुए वो कुर्सी खींचकर बैठ गए। भयभीत हिरनी की तरह पति की ओर देखते हुए करुणा ने पूछा, 2 दिन तक घर नहीं आए? क्या कुछ तबीयत खराब थी? यदि न आया करो तो खबर तो भिजवा दिया करो, मैं प्रतीक्षा में बैठी रहती हूँ। उन्होंने करुणा की बातों पर कुछ भी ध्यान न दिया। जेब से 1 रुपया निकालकर मेज पर ढेर लगाते हुए बोले, पंडितानी जी की तरह रोज ही सीख दिया करती हो। जुआ ना खेलो, शराब ना पियो, यह ना करो, वह ना करो। यदि मैं जुआ ना खेलता तो आज मुझे इतने रुपए इकट्ठे कहाँ से मिलते? देखो पूरा 1500 है। लो इन्हें उठाकर रखो, पर मुझसे बिना पूछे इसमें से 1 रुपया 1 पाई भी न खर्च करना, समझी? करुणा जुए में जीते हुए रुपए को मिट्टी समझती थी। गरीबी के दिन काटना उसने स्वीकार था, परंतु चरित्र को भ्रष्ट करके धनवान बनना उसे प्रिय न था। वह जगत प्रसाद से बहुत डरती थी, इसलिए अपने स्वतंत्र विचार वह कभी प्रकट न कर सकती थी और इसका अनुभव कई बार हो चुका था। अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करने के लिए उसे कितना अपमान, कितनी लांछना और कितना तिरस्कार सहना पड़ा था। यही कारण था कि आज भी वह अपने विचार को अंदर ही अंदर दबाकर दबी हुई जबान से बोली, रुपया उठाकर तुम ही ना रख दो, मेरे हाथ तो आटे में भिड़े हैं। करुणा की इसी इनकारी से जगत प्रसाद को क्रोध तिलमिला उठे और कड़ी आवाज से पूछा, क्या कहा? करुणा कुछ न बोली, नीचे नजर किए हुए आटा शांति रही। इस चुप्पी से जगत प्रसाद का पारा 102 डिग्री पर पहुंच गया। क्रोध के आवेश में रुपए उठाकर उन्होंने फिर जेब में रख लिया। यह तो मैं जानती ही थी कि तुम यही कहोगी। मैंने तो समझा था इन 2 दिनों में तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ गया होगा, उटपटांग बातें भूल गई होगी और कुछ अकल आ गई होगी, परंतु सोचना व्यर्थ था। तुम्हें अपनी विद्वता का घमंड है, तो मुझे भी तो कुछ है। लो जाता हूँ, रहना सुख से। कहते कहते जगत प्रसाद कमरे से बाहर निकलने लगे। पीछे से दौड़कर करुणा ने उनके कोट का सिरा पकड़ लिया और विनीत स्वर में बोली, रोटी तो खा लो, मैं रुपए रख लेती हूँ। क्यों नाराज होते हो? एक जोर के झटके के साथ कोट को छुड़ाकर जगत प्रसाद चल दिए। झटका लगने से करुणा पत्थर पर गिर पड़ी और सिर फट गया। खून की धारा बह चली और सारी जैकेट लाल हो गई। संध्या का समय था। पास ही बाबू भगवती प्रसाद जी के सामने वाली चौक से सुरीली आवाज़ आ रही थी, होली कैसे मनाऊं सैया विदेश, मैं द्वार ठाड़ी कर मल मल पछताऊं। होली के दीवाने भंग के नशे में चूर थे। गाने वाली नर्तकियों पर रुपयों की बौछार हो रही थी। जगत प्रसाद को अपनी दुखिया पत्नी का ख्याल भी न था। रुपए बरसाने वालों में उन्हीं का सबसे पहला नंबर था। इधर करुणा भूखी प्यासी छटपटाती हुई चरपाई पर करवटें बदल रही थी। भाभी दरवाज़ा खोलो, किसी ने बाहर से आवाज़ दी।
करुणा ने कष्ट के साथ उठकर दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो सामने रंग की पिचकारी लिए हुए नरेश खड़ा था। हाथ से पिचकारी छूटकर गिर गई। उसने आश्चर्य से पूछा, भाभी यह क्या है? करुणा की आंखें छलछला आई। उसने रुधे हुए कंठ से कहा, यही तो होली है मेरी भैया। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।